नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग আমরা শ্রী লক্ষ্মীনাথ গোস্বামী কৃত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি। প্রথম অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 72 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.1.72 অনওয়ার্ডস। ঠিক আছে, সবার ক্লিয়ার? কারো কোনো ডাউট, কোনো কিছু প্রশ্ন আগে থেকে কিছু আছে? ওকে, ভেরি নাইস। তো সবাই মন দিয়ে শ্রবণ করুন এই অমৃত কাহিনী, এই অমৃত গ্রন্থ। 72 নম্বর শ্লোক, সবাই আনমিউট করে রিপিট করুন। তথাপি 72 ইদম স বিস্মৃসত্যেষাম, বলুন। ইদম স বিস্মৃসত্যেষাম উপাস্য জগদীশ্বরা উপাসয় জগদীশ্বরা সৈব মাধবশ্চায়ম সৈব মাধবস্যায়ম ময়ান্যা কোপ্যপাসতে। প্রত্যুত তিনি সর্বদা এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এই সাধুগণের যিনি উপাস্য দেবতা তিনি জগদীশ্বর এবং এই মাধব তিনি, কিন্তু আমি যাহার उपासना করিতেছি তিনি অন্য কেহ হইবেন। वो तो मदन गोपाल का उपासना करते थे। साधु लोग किनको उपासना करते थे? जगदीश्वर। और किनका दर्शन करने बोला? बेनी माधव। अभी बेनी माधव, जगदीश्वर और इनका आराध्य मदन गोपाल एक ही है क्या? देखा जाए तो एक ही है, लेकिन वो कंफ्यूज था। यस, हिंदी में कौन पढ़ना चाहेंगे? क्या आपने हाथ उठाया? बोलिए, पढ़िए हिंदी। मेरे को तो क्वेश्चन पूछना तो ठीक है, मैं पहले पढ़ लेती हूँ। बल्कि वह सर्वदा यही चिंतन करने लगा कि इन साधुओं के जो उपास्य देव है वही जगदीश्वर है तथा वही श्री माधव भी है, किंतु मैं जिनकी उपासना करता हूँ वे कोई और ही है। कोई और ही है। ऐसा वो उनको लग रहा था, कंफ्यूज थे। या साउंड क्लियर नहीं? आपका पंखा उनका आसपास सब ऑफ कर दीजिए, खिड़की पंखा सब बंद। अगला श्लोक 73 नंबर। शंख चक्र गदा पद्म, बोलिए। शंख चक्र गदा पद्म विभूषिता चतुर्भुजा चतुर्भुजा नमद्देवस्तथा कास्मात् प्रतीयेत समाधव। हाँ, बोलिए। प्रभु आपने तीन लोगों का, तीन भगवान का नाम लिया ना, एक किसका नाम लिया आपने? उन लोग, आप बोले किसका कौन उपासना करता था? यहाँ लिखा है, वो सोच रहा था ये साधु लोग जिनका उपास्य करता है, उपासना कर रहा है, अलग अलग श्लोक आता है ना, जो कोई नरसिंह भगवान का उपासना कर रहा था, कोई रामचंद्र भगवान का उपासना कर रहा था। हाँ। भगवान कृष्ण का अलग अलग अवतारों का उपासना कर रहा था। और तिनी जगदीश्वर, वही भगवान है क्या? वही जगत का ईश्वर है क्या? और हमको बोला था कि आप एक काम करो, आप बेनी माधव जी का डेली दर्शन करो और पुराणों का आराधना करना, शास्त्र का अध्ययन करना। याद है? ये सब आया था। अगर भूल जाएंगे तो मेरा याद दिलाना। प्रभु आप अभी बोले ना, कोई तीन लोग उसका दर्शन करते थे, उसका वो दर्शन करता था, और ये वही तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 3 बार बोला, फिर से बोल रहा हूँ। और वो खुद मदन गोपाल का उपासना करता था। मदन गोपाल का मंत्र मिला था उनको, गोपाल मंत्र। वो सोचने लगा कि ये सब एक ही व्यक्ति है क्या, जिनका हम आराधना कर रहे हैं, जिनका इन लोग आराधना कर रहे हैं। इज दैट द सेम पर्सन? अब वो समझ में आ गई।
तो क्या यही समझना, यही था प्रश्न या दूसरा? नहीं नहीं, कौन कौन तीन थे उसका पूछना था प्रभु। कौन कौन तीन थे? हाँ, प्रश्न ही समझ नहीं आया, कौन कौन तीन थे माने? नहीं आप बोले ना वो साधु लोग क्या कौन किसका उपासना करता था, मुझे अभी तो बताया। ओके, वो साधु लोग डिफरेंट फॉर्म्स का उपासना करते थे। हाँ, ये सब आया था, ये सब याद नहीं रहेगा तो क्या करे? घुमाइए ये बोला कि वेणु माधव, देख लीजिए ये these you are expected to retain, दिमाग में ये सब, नहीं तो फिर से बार बार जाना पड़ेगा। हाँ, श्लोका नंबर 63 देखिए, गो बैक टू श्लोका नंबर 63, 63 नंबर श्लोक निकालिए, अनुवाद पढ़िए, हिंदी अनुवाद कोई पढ़िए, आप ही पढ़िए हिंदी अनुवाद 63 नंबर का। हे द्विजोत्तमो, আমরা কেহ শ্রী নৃসিংহ মূর্তির, কেহ বা শ্রী রঘুনাথ, কেহ বা শ্রী গোপাल देवेर पूजा करी। बोलिए। हाँ प्रभु, इस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के विविध रूपों की उपासना करते हैं। हाँ ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो मतलब कि जो साधु लोग थे वो सब विभिन्न प्रकार के उसको उपासना करते थे, तो वेणु माधव का इनको बोला गया था कि आप उपासना करिए, और ये मदन गोपाल का उपासना करते थे। ये इन लोगों को पूछा था, हम तो मदन गोपाल का बोला, ये और आप लोग का भगवान सब एक है क्या? सच बात बता दो, एक ही तो है ना? ठीक है, हाँ ओके, थैंक यू। ये रिटर्न रखिए, अगला क्लास में फिर सिमिलर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। यू आर सपोज्ड टू रिमेन ऑल दिस, रिमेंबर ऑल दिस। ओके, 73 नंबर श्लोक पढ़ लिया मैंने, अभी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। माधव माने से याद रखना पड़ेगा, प्रयाग में है, प्रयाग में माधव माने बेनी माधव। माधव, देखिए माधव का रूप कैसा है? उस दिन पूछा था राधा कृष्ण, गलत है, वो लक्ष्मी नारायण का रूप है, क्योंकि देखिए क्या लिखा है, ए माधव शंख चक्र गदा पद्म विभूषित चतुर्भुज कृष्ण कैसे हो सकता है? किंतु आमार जिनि उपास्य तिनि शंख चक्र द्विधारी चतुर्भुज नहेन। मदन गोपाल तो चतुर्भुज नहीं है, वो तो द्विभुज बांसुरी लेकर है। अतएव तिनि केन माधव बोलिया प्रतीत होइबेन। मेरा मदन गोपाल को माधव क्यों बोलेंगे? क्योंकि इन लोग तो बोल रहे हैं सवार ये भाई तुम्हारा भगवान हमारा भगवान सब एक है। तो वो कैसे हम क्यों पकड़े? हमारा माधव दो भुज, यहाँ बेनी माधव चतुर्भुज। Why will I accept this? हिंदी। ये माधव भगवान शंख चक्र गदा और पद्म विभूषित चतुर्भुज हैं, परंतु मेरे उपास्य देव इस प्रकार के नहीं हैं। अतएव वे किस प्रकार श्री माधव हो सकते हैं? अर्थात मैं अपने उपास्य देव को किस प्रकार से भगवान श्री माधव मानकर विश्वास करूं? नायम नरार्थ सीमार्थ मत प्रभु रूपधारी मत प्रभु न वामनो कूर्म कोलादि रूपवान। ये ऐसा कहानी चल रहा है, ऐसा स्टोरी चल रहा है, कोई अगर 1 घंटा मिस किया, एक क्लास मिस किया या 10-15 मिनट बाद में लेट ज्वाइन किया ना, विश्वास कीजिए 2000 किलोमीटर दूर चला जाएगा व्यक्ति, समझ नहीं आएगा कि कहाँ से क्या कनेक्ट चल रहा है। म्यूट करो। ओके। আর আমার প্রভুর अर्ध नर ओ अर्ध सिंह नहेन। ये लोग तो नरसिंह का उपासना कर रहा था, लेकिन मेरा भगवान तो आधा नर आधा सिंह तो नहीं है। किंबा तिनी बामन मीन कूर्म बराह आदि रूपाधि धरेन ना। इनको एक्चुअली पूरा नॉलेज मालूम नहीं है। हिंदी। वह मन ही मन विचार करने लगा, मेरे प्रभु आधे नर या आधे सिंह नहीं है, और ना ही वे वामन मीन पूर्व या वरादि रूपधारी है। अगला श्लोक 75। नापि कोदंड पानी स्वाद
नापी कोंडा पानी सा राजलक्षणा गोपालस्तु केषाञ्चित् येषां पूज्येन ऐसा उचिदेशन गोपालेन स्तुत्वा सदृक् गोपालनास्तु वासदृक्। हाँ, मेरा भगवान कैसा है? তিনি রাজ লক্ষণাম্বিত ধনুর্ধারী রাঘব নন। অতএব এই সকল সাধুর মধ্যে কোন কোন সাধুর পূজ্য গোপালের সহিত আমার প্রভুর কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। किसी किसी का यहाँ जो पूजा कर रहा है, इन लोग का जो विग्रह है गोपाल का, उससे थोड़ा मिलता जुलता है हमारा मदन गोपाल, जिनका मैं नाम जाप करता हूँ। लेकिन ये जो ऐश्वर्यवान धनुर्धनी राघव रामचंद्र, इससे तो मिलता नहीं है। हिंदी। मेरे उपास्य देव प्रभु जी, ये जो आपने बताए हैं जिनसे वो पूछते हैं, ये जो वहाँ पे उनको बताते हैं कि आप बेनी माधव जाइए, वो कुछ कर्म कांड का भी बता रहे थे ना इनको करने के लिए। पुराना क्वेश्चन नहीं लेते, पिछले दिन का क्वेश्चन आज हम नहीं लेते हैं, वो पिछले दिन का क्वेश्चन। यस, हिंदी अनुवाद। मेरे उपास्य देव राम लक्ष्मणों से युक्त धनुर्धारी श्री राघव भी नहीं है, किंतु इन वैष्णव साधुओं में से किसी किसी के द्वारा पूजित गोपाल देव के साथ मेरे प्रभु की कुछ समानता अवश्य दिखती है। क्लियर है? अगला श्लोक 76 नंबर। मान्यथापि मदीयोऽयं मान्यता न भवे जगदीश्वरा ना भवे जगदीश्वर नाभिलाल लक्षणं माघा ज्ञादौ श्रुतं हि यत् तो इन्होंने सब साधु लोग से अपना सुना था कि भगवान जगदीश्वर है, हम लोग जिनका उपासना करता है। माघ महीना में सब साधु लोग एकत्रित होते हैं, उनको लग रहा है कि उनका जो भगवान है इन लोग से अलग है। 76 নম্বর बोल रहे हैं, तथापि আমার উপাস্য দেবকে জগদীশ্বর বলিয়া মনে হয় না। জগদীশ্বর नहीं लगता है हमारा जो मदन गोपाल है, কারণ আমি মাঘ মাহাত্ম্য আদিতে জগদীশ্বরের যে লক্ষণ শুনিয়াছি, আমার প্রভুর সেই লক্ষণ নাই, मैचिंग नहीं हो रहा है। हम जो माघ महीना में जो जगदीश्वर के बारे में इन साधु लोग बोला, हमारा प्रभु से मैचिंग नहीं होता है। क्योंकि इन लोग देखिए, जितना भी भगवान का रूप आराधना कर रहा है, सब ऐश्वर्यपूर्ण रूप है। जो वैकुंठ में भगवान का अलग अलग लोक है, उसी में है। लेकिन इनका प्रभु कौन है? मदन गोपाल, एकदम गोलोक वृंदावन धारी, गोलोक वृंदावन वासी, माधुर्य, उनसे इन लोग का मैचिंग नहीं हो रहा है। तो क्या करेगा? अभी प्रयाग छोड़ के आगे जाएगा। ऐसे भी देवी ने उनको स्वप्न में आदेश क्या दिया, कामाख्या देवी ने, कि तुम मथुरा जाओ। याद है? मथुरा जाने के लिए रास्ते में प्रयाग आ गया था, बनारस में सपना दिया था कि तुम मथुरा जाओ। अगला श्लोक प्रभु हिंदी। हाँ, हिंदी। प्रभु, तो फिर उसको राम वाला कैसे मालूम पड़ा कि वो धनुर्धारी राम और लक्ष्मण के नहीं है? उनको राम के बारे में जैसे आप बोले ना, अभी उनको ज्ञान नहीं। तो कोई लोग राम उपासना कर रहा था ना। अच्छा। अभी मैंने दिखाया ना वो 66 वाला श्लोक, कोई भगवान को उपासना कर रहा है, कोई रामचंद्र जी को उपासना कर रहा है, तो उनका मदन गोपाल से तो मैचिंग नहीं है। तथापि मेरे उपास्य देव जगदीश्वर जैसे प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने माघ महात्म्य दिनों में जगदीश्वर के जो लक्षण
श्रवण किए हैं, मेरे प्रभु में वे लक्षण नहीं है। गोपार बवर्गे सखी बीर बने सगा। बोलिए। अरे भाई सब एक साथ, ऐसे इतना स्लो बोलने से नहीं होगा, ठीक से पढ़िए सब एक साथ, एक ही आवाज आना चाहिए। हाँ, एक साथ सब रिपीट करिए। आधा एक्चुअली सब सोया हुआ है, 12 बज रहा है ना, सब आधा नींद आधा वही नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह, ऐसे आधा जगा हुआ आधा सोया हुआ। क्या बोले उनको? वंशी मुखो रक्षति वन्य भूषण गोपांगना वर्ग विलास लंपटो धर्मां सतां लंघयति तरो यथा। और इनमें से जो सोने वाला आवाज कर रहा है, इन लोग सुबह उठा भी नहीं है जॉब करने, तो अभी कोई बहाना नहीं है ऐसे करके रिपीट करने का। हमको मालूम है कौन कौन सुबह उठता है। अभी ये ब्राह्मण अपना आराध्य भगवान मदन गोपाल के बारे में बोल रहे हैं। आमार प्रभु बन्न भूषणे भूषित, समझ में आ रहा है। एवं बंशी बादन करिते करिते सखा गोपाल बालक दिगेर सहित बने बने गोचारण करें, আর তিনি অতিশয় বিলাস লম্পট বলিয়া গোপাঙ্গনা দিগের সহিত সতত বিহার করেন এবং সাধারণ লোকের মতো ধর্মাদিও অতিক্রম করিয়া থাকেন। हिंदी। मेरे उपास्य देव वन के पुष्प आदि द्वारा विभूषित होकर वंशी वादन करते करते गोपाल बालकों के साथ वन वन में गोचरण करते हैं। वे अत्यधिक विलास लंपट होने के कारण गोपांगनाओं के साथ सदा विहार करते रहते हैं तथा वे साधारण लोगों की भांति धर्म आदि का भी उल्लंघन किया करते हैं। प्रभु इतना उनको कैसे मालूम पड़ा डिटेल्स मदन गोपाल के? सपने में तो खाली मंत्र दिया, उसके बाद उन्होंने एक दिन सपना देखा कि उनके सपने में वो आए। इतना डिटेल जब उनको आइडिया नहीं तो कैसे मालूम? सपने में मंत्र दिया, तत्व भी दिया था। कामाख्या देवी, यस केशवी करुणेश्वरी माता जी। तत्व मतलब प्रभु वो एनवायरमेंट, तत्व मतलब तत्व, इंफॉर्मेशन अबाउट मदन गोपाल, कृष्णा इंफॉर्मेशन। बोलो। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু। লাস্টের লাইনে যে লেখা আছে যে উল্লঙ্ঘন করা মানে ভগবান কৃষ্ণ ধর্ম আদি উল্লঙ্ঘন করেন, হ্যাঁ কি না? ধর্ম আদি উল্লঙ্ঘন না না ভগবান কৃষ্ণ করেন কিনা বলুন প্রথমে। সত্যি মিথ্যে কথা বলো, বলো অশ্বত্থামা মারা গেছে, হ্যাঁ প্রমিস করে যে আমি উঠাবো না কিছু অস্ত্র, তাও নিজের কথাটাও রাখেন না। না সেটা ভক্তের উল্লঙ্ঘন তো করেন। হ্যাঁ ওটাই বলা হচ্ছে। বলছে আমার প্রভু তো ধর্মের উল্লঙ্ঘন করেন। ভগবান রামচন্দ্র ধর্মের উল্লঙ্ঘন করেন না, একদম না। মর্যাদা পুরুষোত্তম তো ম্যাচিং না। আমার প্রভুর সঙ্গে তো এনার ভগবানের ম্যাচিং নেই, এটাই। আচ্ছা আচ্ছা। अगला श्लोक 78 नंबर, सॉरी 79 नहीं 78। देव्य प्रभावत आनंदम प्याराधने लभे तन्ना जायं तदाप्येनं एतान् मंत्र जपाम न च। देखिए क्या बोलता है। अभी कोई पूछ रहा था ना माता जी कि उनको तत्व मालूम था क्या? देखिए क्या बोल रहा है। परंतु हमार प्रभु जगदीश्वरता लक्षण प्रकाश ना पाइलेও देवीर प्रभावेই আমি তাহার
আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। অতএব আমি কখনো এই প্রভুকে বা এই মন্ত্র জপকে ত্যাগ করিব না। হিন্দি। मेरे प्रभु में जगदीश्वरता का लक्षण प्रकाश न होने पर भी देवी के प्रभाव से ही मैं उनकी आराधना में आनंद प्राप्त करता हूँ। अतएव मैं अपने उपास्य देव को और उनके मंत्र जप को कभी भी परित्याग नहीं करूंगा। तो मेरे प्रभु में जगदीश्वरता का लक्षण नहीं है, इसका मतलब क्या है? ही इज नॉट ऑपुलेंट। आई मीन कृष्णा इज ऐश्वर्यपूर्ण नहीं है, माधुर्यपूर्ण है। कृष्णा ऐश्वर्यपूर्ण कैसे हो सकता है? क्या वो मुकुट पहनता है? क्या उनके हाथ में शंख चक्र गदाधारी है? नहीं। क्या उनका छाती में कवच है? क्या उनका आसपास सैन्य आदि या कोई लक्ष्मण जी है एकदम धनुर्धारी लेकर? नहीं। अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है। ये सब तो भगवत्ता का लक्षण है ना। जो जगदीश्वर होगा उनका हाथ में तो ये अस्त्र शस्त्र रहेगा पूरा जगत का पालन करने के लिए। तो बोले मेरा भगवान फिर जगदीश्वरी नहीं है, लेकिन मेरा मंत्र जब करता हूं, जब मेरे को उन्हीं पे आकर्षण, मदन गोपाल जी पे आकर्षण करता है, और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे को आनंद प्रदान करता है। क्लियर है? अगला श्लोक। प्रभु जी वो कामाख्या देवी के बारे में क्या बोल रहे हैं? कुछ पैराग्राफ में बोल रहे हैं। देवी ने ये सब दिया था ना, ज्ञान मंत्र, यही बोल रहे हैं। देवी प्रभावी আমি তাহার আরাধনায় আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। দেবী का प्रभाव से वो देवी ने हमको सब कुछ दिया। অতএব আমি কখনো এই প্রভুকে মানে मेरा जो आराध्य देव है मदन गोपाल বা এই মন্ত্র জপকে মানে गोपाल मंत्र को त्याग করিব না। यार क्या कर रहे हो तुम? अगला श्लोक 79। एवं स पूर्व वन मंत्रम एवं स तम जापम निर्जने निजम एवं साक्षात् विवेक्षेत तथां संग प्रभावता। এই প্রকারে কৃত নিশ্চয় হইয়া ব্রাহ্মণ পূর্ববৎ নির্জনে বসিয়া নিজ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সাধু সঙ্গের প্রভাবে শুদ্ধ চিত্তে মন্ত্র জপ করিতে করিতে তিনি মন্ত্র দেবতাকে সাক্ষাৎ দর্শনের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। হরি বল। মন্ত্র দেবতা मदन गोपाल भगवान। आगे भी आया था वो मंत्र जब करता था वो थोड़ा थोड़ा देख पाता था, अभी तो पूरा देखने लगा। हिंदी। इस प्रकार निश्चय करके ब्राह्मण पहले की भांति निर्जन में बैठकर अपने मंत्र का जप करने लगा। साधु संग के प्रभाव से शुद्ध चित्त से मंत्र जप करते करते वह अपने मंत्र देवता का प्रत्यक्ष की भांति दर्शन करने लगा। 80 नंबर श्लोक। वस्तु स्वभवदानंद मूर्छामाप्नोति कर्हिचित् उत्थाय जाप कालाप गमम् आलक्ष्यतोचति। तो ऐसे वो जप कर रहा था। বস্তুত স্বভাব তিনি কখনো কখনো আনন্দ মূর্ছা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আনন্দ से मूर्छित हो जाना था এবং কিয়ৎকাল পরে মূর্ছার অপগমন হইলেও জপকাল অতিক্রম জন্য শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হিন্দি। वस्तु के स्वभाव से मंत्र जप के प्रभाव से वह विप्र कभी कभी आनंद मूर्छा को प्राप्त होने लगा और कुछ समय बीत जाने पर जब मूर्छा भंग होती तो जब काल व्यतीत हो जाने के कारण वह शोक प्रकाश करने लगता। प्रभु थोड़ा लास्ट लाइन का मतलब होता है। ये सब जप करते करते लोग मूर्छित नहीं होते, सो जाते हैं और 1 घंटा बाद उठता है जब अरे 1 घंटा चला गया, जब काल अतीत हो गया।
यहाँ अलग होता है थोड़ा कुछ। अच्छा, तो 80 नंबर के 80 हो गया। 80 नंबर में क्या हुआ, वो जाप करते करते वो भगवान का दर्शन किया, दर्शन करके वो मूर्छित हो गया। जब उठा तो देखा अरे मेरा जाप करने का टाइम चला गया, अभी अपडेट करने का टाइम, कैसे अपडेट करेंगे अभी साधना चार्ट में, ऐसे उनका भी हो गया। अगला श्लोक 81 नंबर। देखिए सिर्फ हम लोग का साधना चार्ट नहीं है, सबका है, उस समय भी था। 81 नंबर। उपाद्रवो अयम कोमेन्यु, बोलिए। जातो विघ्नो महान किला, न समाप्तो जापो मे अद्य, तनो रात्रियम आगता। देखिए ये पूरा इसको डिवोटी था। 82 81 আমার একই উপদ্রব জন্মিল, ইহা নিশ্চিত মহাবিঘ্ন, যেহেতু আদ্য আমার জপ সমাপ্ত না হইতে হইতেই রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। ये हिंदी में कोई पढ़िए, और कोई पढ़ना चाहेंगे? कहाँ पढ़िए? पंखा, खिड़की, वॉइस सामने, ये सब। देखिए जॉब में डिस्टर्ब हो गया, रात हो गया। हम लोग कभी ऐसे होता है ना, कभी कभी जॉब में मॉर्निंग में डिस्टर्ब हो गया, यहाँ वहां, सोचिए कोई फैमिली फ्रेंड आ गया, उनसे गप करने लगा, और फिर आस्ते आस्ते अरे शाम हो गया, अभी 5 वाला बाकी है। यस बोलिए। हरे कृष्ण। मेरे जप काल में यह उपद्र क्यों हुआ? वो आप सामने ले जाइए, उसको और सामने ले जाइए। मेरे जप काल में यह उपद्र क्यों उदित हुआ? यह निश्चय ही महाविघ्न है, क्योंकि रात हो गई और अभी तक मेरा जप समाप्त नहीं हुआ है। साउंड अच्छा नहीं आ रहा, क्वालिटी। मालूम नहीं कितना माला जाप करते थे, ये भी तो पता नहीं है। अगला श्लोक 82 नंबर। हरे कृष्ण। प्रभु पिछले वाले श्लोक में बोल रहे हैं लास्ट में, मंत्र नोटिस दैट द टाइम फॉर चैंटिंग हिज मंत्र हैज पास्ड, ही वुड लेमेंट, मतलब समझ में नहीं आया प्रभु, व्हाई ही वुड लेमेंट? हाँ, लेमेंटेड माने उनको बुरा लगा, पश्चाताप कर रहा है, अरे जप करने का समय चला गया। अगला श्लोक 82। किम निद्रा विभवो अयम मे, किम भूता विभवो अथवा, अहो मद्दु स्वभावो यत्, शोकस्थान्यपि सुखम, हरे कृष्ण। और एक बात याद, हरे कृष्ण। कभी कभी हम देखा है जाप करते करते, सुबह जब हम लोग जाप करते हैं, ये एक एडवांटेज है वीडियो और ऑडियो ऑन करने। कोई जाप का उच्चारण ठीक नहीं होता किसी का। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो आप लोग भी अगर देखिएगा ऐसा व्यक्ति को, तो क्या करना चाहिए? तुरंत वहाँ टोक कर उनको जगाना चाहिए। हाँ, उनको बोलिए हरे कृष्ण, राजकुमार कृष्ण प्रभु आपका जाप ठीक नहीं हो रहा है, उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा है, बोलिए फोन करके, या बोलिए सबके सामने। अगर उनको बुरा लग सकता है तो फोन करके बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन हाँ, ऐसे भी आधा समय चला जाता है लोगों को जगाते हरे कृष्ण उठ गया, ऐसे इसी में चला जाता है आधा टाइम। एनीवेज, मेरा भी होता है, कभी कभी नींद आ जाता है, बहुत बार ऐसा नहीं है। यस, हो गया। अनुवाद पढ़िए। क्या यह विघ्न मेरे अधिक निद्रा के कारण है अथवा किसी भूत के आवेश के कारण है? अहो, मेरा यह कैसा दुस्वभाव है कि इस प्रकार शोक करने की अवस्था में भी मेरे हृदय में सुख उत्पन्न हो रहा है। हरे कृष्ण।
शोक करने की अवस्था में भी सुख उत्पन्न हो रहा है। शोक क्यों कर रहा है? अरे जब का टाइम चला गया। सुख क्यों उत्पादन हो रहा है? क्योंकि भगवान मदन गोपाल का दर्शन किया। दर्शन हो रहा है। हाँ। इहा की आमार निद्रा भी বৈভব অথবা ভূতা বিভব ওহো আমার একই দুঃস্বভাব যে এতদৃশ শোকের স্থলেই হৃদয়ে শোক उत्पत्ति হইতেছে। जब मिस कर दिया लेकिन आनंद आ रहा है। अगला श्लोक 83 नंबर। एकदा तु तथैवासौ शोचन आकृत भोजना निद्रान माधवेनेदम समादिष्ट ससंत्वनाम একদা ওই ব্রাহ্মণ মিট করিয়ে পূর্ববৎ শোক করিতে করিতে ভোজন না করিয়াই নিদ্রিত হইলেন। স্বপ্নে শ্রী মাধব আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা সহকারে आदेश करिलेन। हिंदी। एक दिन इसी प्रकार शोक करते करते वह विप्र भोजन किए बिना ही सो गया। तब भगवान श्री माधव ने स्वप्न में आकर सांत्वना देते हुए उसे इस प्रकार आदेश दिया। विप्र विश्वेश्वरास्यानो हमारा वाक्यमुमापते यमुना तीर मार्गेण तच्छ्री वृंदावनम व्रज। देखिए भगवान स्वप्न में आया और याद दिला रहे भगवान। क्या याद दिला रहे? हे विप्रो, तुमी उमापति विश्वेश्वरेर वाक्ये स्मरण करिया एवं यमुना तीर पथे से वृंदावने गमन करो। तुम यहाँ क्यों बैठे हो इलाहाबाद में? हाँ, याद नहीं? विश्वेश्वर भगवान यानी विश्वेश्वर भगवान कौन है? काशी विश्वनाथ जी। बनारस में रात में स्वप्न दिया था, एक काम करो तुम मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ। वही याद दिला रहे। हिंदी। हे विप्र, तुम उमापति विश्वेश्वर के वचनों का स्मरण करो और यमुना के किनारे किनारे होते हुए वृंदावन चले जाओ। क्योंकि इनको तृप्ति नहीं लग रहा है यहाँ। उनको द्विभुज मुरलीधर वही उन्हीं का आश्रित, उन्हीं में मन है। तत्र साधारणं हर्षं लम्प्यसे मत्प्रसादता विलम्बं पथि कुत्रापि मा कुरुष्व कथंचन। সেখানে আমার প্রসাদে ভগবান বলে অসাধারণ আনন্দ প্রাপ্ত হইবে। তুমি কোথাও পথে কোনো প্রকার বিলম্ব করিও না, बीच में कहीं रुक मत जाना, जाओ। हिंदी। वहां वृंदावन में तुम्हें मेरी कृपा से असाधारण आनंद की प्राप्ति होगी। तुम मार्ग में कहीं भी किसी प्रकार का विलंब मत करना। हरे कृष्ण। तथा सा प्रातरुत्थाय हृष्ट सन् प्रस्थित क्रमात् श्रीमान मधुपुरीं प्राप्त स्नातो विश्रांत तीर्थके। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিতে হৃষ্ট চিত্তে প্রস্থান করিলেন। হৃষ্ট आनंद से चला गया। सुबह सुबह गमन करिते करिते क्रमे मथुरापुरी प्राप्त हইলেন এবং विश्राम तीर्थे स्नान करिलेन। हिंदी। तब वो ब्राह्मण प्रातः काल सैया त्याग कर प्रसन्न चित्त से वृंदावन की ओर चल पड़ा।
तथा चलते चलते क्रमशः श्री मधुपुरी आ पहुंचा। वहीं उससे विश्राम घाट पर स्नान किया। हरे कृष्ण। ये मधुपुरी मथुरा का ही नाम है, आगे भी बहुत बार आया है। जी प्रभु। अगला श्लोक 87 नंबर। गतो वृंदावनम तत्र ध्यायमानं निजे जपे तं तं परिकरं प्रायो वीक्षभीक्षणं नानन्द स। टांगे चल रहे, टंगा ना क्या बोलते हैं इसको। एनीवेज, हे विप्रो, नहीं कहा थे हम लोग 87। विश्राम घाट में क्या करते देखते हैं। পরে তিনি বৃন্দাবন গমন করিলেন এবং তথায় নিজ মন্ত্র জপে ধায়মান গোপাদি শ্রী ভগবত পরিকর সকল প্রায় দর্শন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তাহার সর্বদা আনন্দ অনুভব হইতে লাগিল। हिंदी। फिर वह वृंदावन गया और वहीं गोपादि समस्त ब्रज परिकरों का जिनका वह मंत्र जप के समय ध्यान करता था प्राय दर्शन करने लगा। उनके दर्शन से उस विप्र को सर्वदा अपार आनंद अनुभव होने लगा। श्रील सनातन गोस्वामी टीका में बताते हैं कि वृंदावन में उन्होंने गावे, कदम वृक्ष और भगवान के परिकरों अदर एसोसिएट्स को दर्शन किया। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु यहाँ विश्राम किया कि स्नान किया भगवान ने कंस को मारने के बाद? विश्राम किया था, ये ब्राह्मण स्नान किया। 88 नंबर श्लोक। तस्मिन् गो भूषिते पाश्यान् काम अपि तस्तो भ्रमान् केशितीर्थस्य पूर्वस्यं दिशि शुश्रवरोदनाम्। তিনি সেই গোভূষিত নির্জন বৃন্দাবনে জনসমাগম না দেখিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে কেশী তীর্থের পূর্ব দিকে রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। हिंदी। उस गोभूषित निर्जन वृंदावन में जन समुदाय को देखकर वो इधर उधर भ्रमण करने लगा। उस समय केसी तीर्थ की पूर्व दिशा में उनको किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। हरे कृष्ण। केशी तीर्थ का अर्थ क्या है? केशी घाट। तो ये तो वृंदावन में हम लोग केशी घाट परिक्रमा मार्ग में ही आता है। केशी घाट आप लोग देखे होंगे। वहाँ एक कदम का वृक्ष है जहाँ से भगवान ने छलांग मारा था। केशी घाट की जय, वृंदावन धाम की जय, जय 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 सनातन गोस्वामी की जय, जय 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 हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।